नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से ग्लोबल मार्केट के संकेत मिले जुले हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी 15 अंक ऊपर है, लेकिन कल यूएस मार्केट्स के अंदर बेहद सीमित दायरे का कामकाज रहा और उसके अंदर कोई बड़ी उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिला। ज़्यादातर बाजार फ्लैट ही बंद हुए, वो भी हल्की हल्की सी गिरावट के साथ। अब आते हैं यूरोपियन बाजार, जो कल दोपहर में खुले थे और उनकी क्लोजिंग हालांकि अमेरिकन मार्केट से थोड़ी बेहतर रही और वहाँ पे करीब 0.25% के ऑन एन एवरेज तीनों बाजार हमको बंद होते हुए दिखे। अब आज जो एशियन मार्केट्स में जो कामकाज हो रहा है वो भी मिक्स्ड है। कई बाजार ऐसे हैं जो बिल्कुल इस समय फ्लैट हैं, तो कई के अंदर अभी तेजी आ चुकी है। जैसे हांगकांग, ये करीब 40 अंकों के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे जापानीज मार्केट देखेंगे आपको 150 अंकों का यहाँ नुकसान दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी 16 अंकों की मामूली बढ़त दिखा रहा है। तो कुल मिला के संकेत ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल ठंडे बनते दिख रहे हैं। अब जरा आज के ट्रिगर्स देखते हैं। आज के अहम ट्रिगर्स जो कि बाजार की आज दिशा तय कर सकते हैं, इस हिसाब से देखने के लिए एक तो आपको क्रूड देखना होगा, ग्लोबल मार्केट्स को देखना होगा, रुपया को देखना होगा। सारे संकेत आपकी स्क्रीन पर इस समय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लोबल मार्केट, क्योंकि कल हमने 11,000 ना केवल अचीव किया बल्कि उसके क्लोजिंग भी दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कल जो तेज़ी आई वो आज फिर से मेंटेन रहती है, शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती है या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ग्लोबल मार्केट इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। अब आते हैं 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया रुपया। कल फिर से 70 रुपये 40 पैसे के आसपास, इसके 50 पैसे के आसपास हमको क्लोजिंग मिली। कल जब भाव मिले थे स्टार्टिंग में तब हमको करीब 71 का भाव आ गया था, लेकिन उसके बाद जो स्मार्ट रिकवरी आई रुपए की वो दिन भर चलती रही और 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो खुलेगा टेक महिंद्रा का बायबैक। ये बायबैक पर 1900 प्लस करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आज बायबैक की कल एक्सडेटिव थी, कल 2% ये नीचे आ गया था शेयर, लेकिन आज देखते हैं क्या रिएक्शन देता है। और एक कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, किसानों को राहत देने की बात भी आ सकती है और ये ठीक चुनावों की तारीखों से पहले की कैबिनेट की बैठक है, इसलिए कुछ बड़े इंफॉर्मेशन, कोई बड़ी खबर इस कैबिनेट की बैठक से आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है बाजार को। अब जरा इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं और ये समझ लेते हैं रजत से कि आज इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या करना चाहिए। पूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ये जानेंगे खबरों वाले शेयर्स। साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज की सटीक स्ट्रेटजी क्या हो। लेकिन सबसे पहले जरा ग्लोबल मार्केट का सेटअप देख लेते हैं रजत से। रजत बताएं आप। जी बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी तेजी किसी भी बाजार पे नहीं बनी। ऊपर से अमेरिकन मार्केट जैसे आपने बताया एक रेंज बाउंड सेशन था और ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा हल्के होते हुए नजर आए, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ट्रेड वॉर सिचुएशन यहाँ पर क्या पैन आउट होगी और इस महीने के अंत तक हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान हो जाए, लेकिन ट्रेडर्स कॉशियस हैं। यूएस और चाइना के बीच में डील को लेकर अभी भी बहुत सारे अटकलें लगी हुई हैं, उसके चलते बहुत नर्वस, बहुत ज्यादा कॉशियस ट्रेडिंग हमने आती हुई देखी। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स फोकस में इसलिए यहां पर एक शेयर आ गया टारगेट, क्योंकि नतीजे बहुत बेहतर थे। रिटेल कंपनी है लेकिन 5% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। हम आज ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी सप्लायर्स हैं टारगेट को, वहां पर उन स्टॉक्स पे हो सकता है कि मूव बनता हुआ नजर आए। चीन, ये अनाउंसमेंट कल ही आ गई थी, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगाड़ा है कि जीडीपी टारगेट्स उन्होंने रिवाइज किए हैं चाइना ने और लोअर साइड पे रिवाइज किए हैं। 6% से 6.5% का जीडीपी टारगेट उन्होंने 2019 के लिए दिया है और 2018 में भी लगभग 6.6% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जीडीपी टारगेट चीन जैसी इकोनॉमी का घटना, ये कहीं ना कहीं बाजारों के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है। और कच्चा तेल यहां पर भी बिल्कुल एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। ब्रेंट अभी भी 66 के आसपास है और WTI 56 के आसपास रूल कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, किसी भी बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। हाँ, बस इतनी राहत की बात है कि एसजीएक्स निफ्टी में 15 से 16 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के चाइना के जो कल जीडीपी के आंकड़े आए वो थोड़े कमजोरी भरे हैं, लेकिन चाइनीज मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान तो कम से कम नहीं देखने को मिल रहा। उसका एक शेडो मार्केट है हांगकांग, क्योंकि उसी का ही बाजार है, वहाँ पर अभी भी आपको तेजी दिख रही होगी, भले 19 अंकों की है लेकिन तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, 6.5% की जीडीपी ग्रोथ अगर चाइना की आ रही है और भारत की तो जीडीपी ग्रोथ इससे कहीं ज़्यादा है। हमने अगले साल का भी अनुमान 7% के ऊपर ही दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, जरा एफआईज और डीएस का कामकाज भी देख लेते हैं बाजार पर, उन्होंने कल कैसे ट्रेड किया। कैश सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो दोनों की तरफ से फिर से खरीदारी हुई है। आंकड़ा भले 1000 करोड़ से कम का है, लेकिन फिर भी 500 करोड़ से ऊपर की दोनों ने ही खरीदारी की है कैश सेगमेंट में। इसके अलावा फ्यूचर्स, स्टॉक्स के फ्यूचर्स और इंडेक्स की ऑप्शंस, इन सभी के अंदर खरीदारी है। कोई बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी खरीदारी का पक्ष सभी तरफ से देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स की ऑप्शंस में भी हल्की सी खरीदारी 5 करोड़ रुपए के आसपास की आती हुई दिखी है। कुल मिला के कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है, अगर आप उसको फ्यूचर्स के सभी सेगमेंट में बांट दें या फिर कैश सेगमेंट में देखें, तो एफआईज और डीएस की तरफ से दोनों की तरफ से कल खरीदारी होती हुई दिखी है। इसलिए कल संकेत कम थे लेकिन बाजार की तेजी बहुत थी। आज क्या होगा, कैसी रणनीति हम बनाएं, एक बार वो समझ लेते हैं अनिल जी से।
अनिल जी गुड मॉर्निंग। दो चीज़ें हैं हमारे पास, कल की बहुत शानदार क्लोजिंग, आज का ठहराव वाला मार्केट यानी कि ग्लोबल मार्केट से कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं होना, और दूसरा एफआईज की तरफ से खरीदारी होना। भले ही कम है बट खरीदारी है, तो आज फिर से शॉर्ट कवरिंग का दौर दिखेगा। देखिए डीपी, एक चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है नहीं, और जो है थे वो भी कल काफी हद तक कवर हुए हैं एक्चुअली। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो दम लगाकर कवर हुए हैं। तो अभी जो कल की तेजी बनी है ना, उसमें एक अच्छी बात है कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश खरीदारी भी दमदार हुई है। और जब खरीदारी की वजह से तेजी बनती है तो वो टिकाऊ होती है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट भले ना भी भागे तब भी हमारे लिए ठीक है, तो हम तब भी मजबूत हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि सीमा पर अगर तनाव ना बढ़े तब भी हम मजबूत हो सकते हैं। तो आज ये दोनों ही सेक्टर हमारे साथ है, न सीमा पर कोई तनाव बढ़ने की खबर है और न ही ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी खराबी की खबर है। तो इन दोनों के दम पर भी हम आराम से आगे और बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है तेजी के रुझान के साथ ही रहना चाहिए और खरीदारी और आगे करनी चाहिए। 11,000 निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, इसके ऊपर आप बने रहेंगे तो और मजबूत होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे तो हम बड़ा खराब या कमजोर है, लेकिन हाँ तब थोड़ा कंसोलिडेशन वाला माहौल रह सकता है। 11,000 के पार निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी और तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। 10,925, 11,075 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 27,500 ये निर्णायक लेवल है। कल कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी से भागा है बैंक निफ्टी, 27,500 को भी पार करके बंद हुआ है 27,550 के आसपास। 27,500 आज निर्णायक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और नीचे की तरफ 27,350, 27,750 ऊपर की तरफ ये ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की मान सकते हैं आप। तो आज जिन्होंने कल मौका किसी तरह से चूक दिया है, कल सिर्फ देखते ही रह गए बाजार को, कि आज शुरुआत में वो मौका खरीदारी का ही रखे ना, बाजार को देखने की जरूरत तो नहीं है ना, खरीदे ही सिर्फ। हाँ, खरीदने का ही रखना चाहिए, अनलेस की कहीं कोई ऐसी, देखिए डेटा और माहौल ये तो साफ तौर पर बता रहा है कि खरीदारी करनी है। अनलेस की कोई खराब खबर कहीं से आ जाए वो तो हमें पता नहीं, खबर तो जब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब तक कोई खबर नहीं है आपके पास ऐसी जिस पर आपको रिएक्शन देना हो, तब तक भी तेजी का रखिए, बिल्कुल तेजी का रखिए, नो डाउट। ठीक है, कल तो बैंकिंग ने कल कमान संभाल ली थी, कल हमने निजी बैंकों को बहुत तेज देखा। आज सेक्टर के हिसाब से या फिर सेगमेंट के हिसाब से क्या ज्यादा चलता हुआ दिखता है आपको? आपने काम आसान कर दिया। सेक्टर के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि ऑटो और एफएमसीजी दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी खरीदारी हो सकती है। लेकिन जब आपने सेगमेंट बोला है तो वो सेगमेंट वही जो सुबह कल आपके साथ 8 बजे बात कर रहा था कि मिड कैप्स एक्शन पूरा वहीं पर शिफ्ट होता हुआ दिखा। कल देखिए, कल ही हम बात कर रहे थे कि मिड कैप्स में एसआईपी शुरू कर दीजिए, अगले 3-4 महीने मिड कैप्स में दम लगाकर पैसा लगाइए। कल ही 2.5% मिड कैप इंडेक्स भागा है। मुझे लगता है सेलेक्टिवली मिड कैप्स में बहुत अच्छी तेजी बनेगी। हाँ, फर्क इतना ही करना है, अब थोड़ा आज एक आध दिन और तेजी हो जाए, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग हो जाए, जो कचरा मिड कैप्स हैं, कम क्वालिटी वाले जो मिड कैप्स हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ दीजिए, क्वालिटी वाले मिड कैप्स में फोकस करिए, वहां पर तेजी रहेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मिड कैप के हम बारे में कल भी बात कर रहे थे। कल आप देखिए, कल सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इंडेक्स परसेंटेज में कन्विक्शन के हिसाब से वो मिड कैप ही था। कल जब बाजार के अंदर इंडेक्स के अंदर सेकंड हाफ तक तेज़ होता हुआ दिखा, लेकिन पहले ही कमान संभाली थी मिड कैप ने, और उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिया बाजार को, और उसको देखा देखिए अमूमन रेयर होता है, बट फिर भी बड़े इंडेक्स इसको देख के ही चलते हुए दिखे। आज भी मिड कैप के अंदर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। एफएमसीजी और ऑटो दो ऐसे सेगमेंट है जहां पे आप थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सेक्टोरियल अगर आप देखना चाहें, कुल मिला के बाजार के पास बेहतर संकेत है। कल की शानदार क्लोजिंग और आज की कोई खास नेगेटिव वाली कहीं भी कोई डिस्टर्बिंग ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और इस बीच अब ये देख लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। तो बताएं पूजा, आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी। आज तो आईटी शेयरों का दिन है, उससे ज़्यादा जुड़ी काफ़ी सारी खबरें। पहले क्विक हील्स की बात कर लेते हैं। कंपनी की बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें कि बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है, और बायबैक में करीब 175 करोड़ का बायबैक करेगी, और इसका जो भाव है 275 रुपये प्रति शेयर का भाव कंपनी ने तय किया है। तो क्विक हील आज फोकस में रहेगा। टेक महिंद्रा पर भी नजर रखिए, कंपनी का आज से बायबैक खुलेगा, और इस बायबैक में कंपनी करीब 950 रुपये प्रति शेयर पर 1956 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी। तो टेक महिंद्रा भी आज खबरों में है। और विप्रो, आज कंपनी की एक्स डेट है बोनस इशू की, जिसमें कि 1:3 का बोनस इशू कंपनी करेगी, तो आज उसकी एक्स डेट है, यहाँ पर भी नजर रखिए। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स भी फोकस में है। एडलवाइस पर नजर रखिए। नॉर्थ अमेरिका की एक पीई निवेशक ने कंपनी में निवेश किया है, जिसमें कि
करीब 1800 करोड़ का निवेश यहाँ पर एडलवाइस की एक सब्सिडरी में किया है। तो एडलवाइस फाइनेंशियल पर भी फोकस रहेगा आज के कारोबारी सत्र में। और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल, इन दो शेयरों पर भी नजर रखिए। इकरा ने कंपनी की जो शॉर्ट टर्म डेट रेटिंग है वो घटा दी है और घटाकर A1 की दी है, लेकिन रिलायंस कैपिटल का ये कहना है, बयान आ रहा है कि ये जो रेटिंग डाउनग्रेड किया है ये अनजस्टिफाइड है। इस तरह के कमेंट्स यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से निकल कर आ रहा है, लेकिन जो रेटिंग डाउनग्रेड की है उसका एक असर देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ही शेयरों पर आज नजर रखनी होगी। ठीक है पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे खबरें बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार के एक जानकार से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके राय क्या है निफ्टी को लेकर। उनके 2 शेयर होंगे। हमने अलग अलग ब्रोकिंग ऑफिस से बात की है, उनके जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। कमोडिटीज मार्केट के अंदर क्या आज हो सकता है उसकी पूरी जानकारी सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे समझते हैं कि आज निफ्टी पर हमको करना क्या है। सिमी गुड मॉर्निंग। कल तो आपकी कॉल बहुत शानदार गई। कल आपने यूबीएल दिया, एक्सिस बैंक दिया, इसके अलावा एक वोल्टास पे भी आपकी कल नज़र थी। आज पहले तो मेरे को निफ्टी में बताइए क्या करना है। कल की जो बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली है, आज और एक्सटेंडेड वर्जन दिखता है आपको, यानी कि और बढ़ेगा बाजार? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल बढ़ सकता है, पर मुझे लगता है कि एक बार छोटा सा डीप अगर इंट्राडे में मिलता है तो वहीं पे खरीदना बेहतर है। जैसे 10,960-950 की रेंज पर निफ्टी अगर मिलता है तो वहाँ पे खरीद कर देखेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे 10,935 के नीचे और टारगेट रहेगा 11,020 से 11,050। या तो अगर निफ्टी बहुत गैप से खुलता है तो 11,010 का लेवल क्रॉस करने का इंतजार करना पड़ेगा। 11,010 के ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करता है तो वहाँ पे भी खरीद कर देखना चाहिए 11,040, 11,050 का टारगेट के लिए। ओवरऑल बाई मोड में ही रहेंगे, या तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे, नहीं तो 11,010 के ऊपर ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स पे तो आप हैं बुलिश, आप बाय ही करेंगे। तो शेयर कौन से खरीदने हैं आज के लिए? शेयर 3 चूज करके आए हूँ। एक तो ऑरोबिंदो फार्मा, जिसमें मुझे लगता है कि आज खरीदारी आनी चाहिए। 733, 730 के आसपास खरीदने का सलाह है। 727, 724 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट 747, 753। दूसरा स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक 362 या 61 के आसपास खरीदेंगे। स्टॉप लॉस 360 या 59 के आसपास लगाएंगे। टारगेट 367, 369। और तीसरा स्टॉक होगा वोल्टस 593 या 95 के आसपास खरीदेंगे। 587 या 84 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 608, 612 ये 2 टारगेट्स के लिए इंट्राडे के लिए ये वोल्टस खरीदेंगे। ये तीनों स्टॉक में बाय कॉल है। ठीक है, ठीक है। अब वोल्टास, आईसीआईसीआई बैंक और अरबिंदो फार्मा तीनों के तीनों खरीदारी के हैं, अलग अलग सेक्टर के हैं। तो बेहतर ये भी है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन अलग अलग सेक्टर के बनाना चाहते हैं तो तीनों शेयर आपके काम आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक तो वेटेज भी रखता है निफ्टी बैंक में, वोल्टास कंजम्पशन का शेयर और अरबिंदो फार्मा हेल्थ केयर यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सिमी बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में सारे स्टॉक्स देने के लिए। आप जरा ट्रेडिंग कॉल्स देखिए। आईडीबीआई कैपिटल की कॉल आई है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की कॉल है, जरा दोनों की कॉल्स देखिए। एक्सिस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि टाटा केमिकल इसको खरीदा जा सकता है। आप लेवल जरा नोट करते चलें। 595 इनका टारगेट है, 577 का एक स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा एक और शेयर भी है, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, इनकी लिस्ट में है। आप चाहे तो वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं और वो होगा 880 रुपये के टारगेट के लिए। 855 का एक स्टॉप लॉस रखें। अब आते हैं आईडीबीआई की। बॉम्बे डाइंग कैश सेगमेंट में अगर आप कोई शेयर देख रहे हैं तो एक बार इस पर भी ध्यान रखें। 126 रुपये का टारगेट है, 113 का एक स्टॉप लॉस है। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, किसानों से जुड़ा मामला फिर कुछ आ सकता है। इससे पहले भी सरकार ने जो किसानों को राहत है उसको नोटिफाइड भी कर दिया है, इसलिए फर्टिलाइजर शेयर्स में कुछ और मजबूती आ सकती है। इसलिए 142 रुपये का टारगेट रख के यहाँ पर भी आप खरीदारी करें। 131 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब आते हैं कमोडिटीज मार्केट पे और वीरेश हीरामत से समझ लेते हैं कि आज गोल्ड और क्रूड इन दोनों कमोडिटीज पे क्या करना चाहिए। वीरेश गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड, कल इंटरनेशनल मार्केट्स में हल्की सी बढ़त हमको बनती हुई दिखी है, आज इंडियन मार्केट्स में क्या होगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। जो भी हल्की सी रिकवरी दिखी है, हमें लगता है मार्केट और भी दबाव में रहेगा। जो भी रिकवरी में हमारा बिकवाली का सलाह रहेगी। आज के लिए इंडियन मार्केट के बात किया तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा सेल करने का अराउंड 32,120 लेवल्स में। आज के लिए टारगेट रहेगा 32,000 लेवल्स का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 32,200 लेवल्स का मेंटेन करके गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में बिकवाली हो सकती है। वीरेश, ये क्रूड के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि खबर यही है कि लीबिया में भी एक प्रोडक्शन शुरू हो गया ऑयल का। देखिए, क्रूड ऑयल में भी मार्केट एक ऊपर लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी सुबह सुबह मार्केट देखो, इंटरनेशनल मार्केट में
तकरीबन ऑलमोस्ट 1% का डाउनफॉल है। सो उसके चलते हुए इंडियन मार्केट में एक गैप डाउन खुल सकता है। ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए हमारा सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 3980 लेवल में, टारगेट रहेगा 3900 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4020 का लेवल का स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करना चाहिए। ठीक है, 3900 का आपका टारगेट के साथ आप इसमें बिकवाली करेंगे, सोने में भी बिकवाली करेंगे। तो कच्चा तेल और गोल्ड यानी दोनों के अंदर आज आप सेल के सौदे ही देखें। एक बार जब मार्केट ओपनिंग होगी फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे, बट फिलहाल आप इन दोनों के ट्रेड नोट कर लें जो कि वीरेशम को दे रहे हैं। क्रूड के अंदर भी बिकवाली और सोने के अंदर भी बिकवाली है। अब आते हैं जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पे। दिवांशी जुड़ चुकी हैं। दिवांशी बताएं, गुड मॉर्निंग, आज की रिपोर्ट्स क्या हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल पर फोकस करना चाहिए। मैक्वारी की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। जो इंश्योरेंस कारोबार है वहाँ पे कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और फंड्स जुटाएगी, उससे कर्ज या जो प्लस शेयर्स हैं वो यहाँ पे कम करते हुए दिखेगी। 1380 तक के लक्ष्य यहाँ पे है और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई दिखी है। इसके अलावा आज ITC पर भी मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है जहाँ पे वो ओवरवेट हैं और लक्ष्य 320 तक का दे रहे हैं और वो भी ये मान के चल रहे हैं कि ITC में जो करंट लेवल्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और जो सिगरेट की कीमतें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं और FY20 में जो सिगरेट कारोबार है वहाँ पे एबिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज HCL टेक पर क्रेडिट स्विस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 1310 तक का दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उनकी टॉप पिक है HCL टेक ओवरऑल IT कंपनीज में से और वो ये भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है और जो अर्निंग्स आती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आती हुई दिख रही है। साथ ही आज वोल्टास पर HSBC की रिपोर्ट आई है जो फिर से एक पॉजिटिव है और 640 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और वोल्टास में भी वो मान रहे हैं कि यहाँ से जो CAGR ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर आता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। FY19-20 तक जो CAGR ग्रोथ है वो करीब 22% ग्रो करने की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है। साथ ही आज मारुति पर भी HSBC की एक रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, एकदम न्यूट्रल रिपोर्ट है। 7600 तक के जो लक्ष्य हैं वो सुझा रहे हैं और यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। वो मान रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए सेगमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ICICI प्रूडेंशियल पर है जहाँ पे ओवरवेट हैं वो और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 415 तक का दे रहे हैं और वो मान रहे हैं कि जिस तरह से नंबर्स आए प्रीमियम ग्रोथ के वो फिर से ICICI प्रूडेंशियल के लिए काफ़ी बेहतर आते हुए दिखे हैं। और आखिर में ACC पर CLSA की आज रिपोर्ट आती हुई दिखी और खरीदारी की राय लक्ष्य भी उन्होंने बरकरार रखा है 2000 पर वो मान रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो थी 2018 में वो कंपनी के लिए काफ़ी दिक्कत वाला समय था, लेकिन अब जाके जो कीमतें यहाँ पे थोड़ी सी साउथ और ईस्ट में बढ़ती हुई दिखी है उससे जो फ़ायदा है वो ACC को मिलता हुआ दिख सकता है और जो कैश फ्लो है वो थोड़े से सुधरते हुए दिख सकते हैं। 2000 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय यहाँ पे आई। ठीक है दिवांशी, बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन रिपोर्ट्स बताने के लिए और ये भी बताया आपने कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है।